नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज एक बहुत दुखद मुद्दा मैं लेकर आया हूं। आप सभी को पता होगा कि मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हो चुका है। आज मैं लखनऊ में उनके आवास के सामने जो कार्यालय है, कार्यालय के ठीक सामने आवास भी है, उसी जगह पर मैं हूं और कई लोग आए हैं, उनके प्रशंसक आए हैं, उनके पुराने परिचित भी हैं, वो आए हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये एक अहम दुखद कुछ मुद्दा है। हमारे संग एक हैं भाई, ये आए हैं, इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या हैं। क्या नाम है आपका? गुफरान खान। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से पैदल आया हूँ। पैदल आए हैं आप? सपा कार्यालय पैदल आए हैं? अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष? नगर अध्यक्ष। छात्र सभा। छात्र। तो आज तो बहुत दुख वाला दिन है जी। जैसे मुझे भतीजे ने बताया, चाचू उठिए, मुलायम सिंह ख़त्म हो गए, मैं खड़बड़ा गया था। मैंने अलमारी से फ़ोटो निकाली, हमारे कार्यकर्ता लोग चौराहे पे श्रद्धांजलि दिया, फिर मैं पैदल निकल चला। यहाँ तक मेरे साथियों, मेरे कार्यकर्ता लोग आए बथड्डे तक पैदल चिल्लाते हुए, नेताजी अमर रहें, नेताजी अमर रहें। तो हमने कहा भैया अब आप लोग जाएं, मुझे निकलना है प्रदेश कार्यालय, उसके बाद हम निकल जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे नेताजी की अंतिम यात्रा होगी। तो सिर्फ ही आएंगे आप? जी, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जो ज़मीन से जुड़े थे। लोग कहते हैं धरतीपुत्र, ऐसे नहीं कहते हैं। मुलायम सिंह यादव इतने सरल थे कि अगर आप किसी भी कार्यकर्ता से मिलेंगे तो आपको 10 में से 9 के मोबाइल में उनका नंबर होगा। मुझे याद है, मेरी पत्रकारिता सन 2000 से शुरू हुई। उस समय सन नेताजी मुख्यमंत्री तो हो चुके थे। मेरी पत्रकारिता जब शुरू हुई तो उस वक्त हमें जो पता चला कि नेताजी पत्रकारों के बहुत हितैषी थे। ये एक अहम चीज़ है, आपको बता दूं। ऐसा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं हुआ, न पहले कभी कोई हुआ। उसके बाद लोगों का चलन शुरू हुआ, जो लोगों ने पत्रकारों के लिए भी बहुत कुछ किया। तो नेताजी बहुत सरल थे। आपको मैं बता दूं, ये जो कार्यकर्ता है ना, ये इसी ऐसे नहीं किसी को मान रहा है। नेताजी इतने सरल थे कि मुझे याद है, आज से 5 साल पहले की बात है, 2 सपाई आपस में बात कर रहे थे, मैं वहाँ पहुँचा था, तो ऐसे बात होने लगी कि आपके पास किसके नंबर है, तो मोबाइल में उनके नंबर थे। मतलब इतने सरल थे कि मोबाइल युग आने के बाद से तो हर कार्यकर्ता के पास उनके नंबर थे, और भले वो बात न करे लेकिन उनको दिल से लगा के रखता रहा उनका नंबर। ये बहुत सरलता थी। आपको और मैं बता दूं, उनसे जुड़ी हुई बहुत यादें हैं। हमारे एक परिचित थे, मैंने उनसे ऐसे मजाक में कहा कि आप मुलायम जी से कभी मिले हैं? उन्होंने कहा नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल के दिखाऊंगा। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर वो मिले, संग में फोटो खिंचवाए और लाकर उन्होंने दिखाया। तो ये एक सरलता थी। अगर आप इस समय वर्तमान में सोचें कि कोई मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बैठा है, कोई है मुख्यमंत्री, और उसके लिए कोई कहे कि 1 हफ्ते में जाके मिल के बात करके आ जाएगा, तो जरा असंभव जैसी बात लगती है। तो मुलायम सिंह बहुत सरल थे। यही वजह थी कि ऐसे लोग दिल से मानते हैं। ये कहीं भी ऐसे लोग कहीं भी मतलब से नहीं जुड़ते हैं। आपको ये बता दें। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बसंत अग्रहरी है। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। पहले हम लोग को खबर मिली थी कि हमारे आदरणीय नेताजी का पार्थिव शरीर प्रदेश कार्यालय में आएगा। फिर उसके बाद पता चला कि शैफई जा रहा। वो इतने, मेरे पिताजी दादाजी बताते थे कि नेताजी का इतना लगाव था, इतना सब कुछ था। वो ज़मीनी नेता थे, हर गरीब के लिए सोचते थे, हर व्यक्ति के लिए सोचते थे, एक से एक गरीब के लिए कोई भी आदेश होता था तुरंत उसके लिए निर्णय करते थे कि ये फलाना चीज़, ये गरीब यहाँ पर। ऐसे हमारे नेताजी सदैव हम लोग के दिल में रहेंगे, हमेशा उनकी यादें रहेंगी, सारी चीज़ें रहेंगी सदैव। नेताजी हमेशा कभी नहीं, नेताजी हमारे अमर हैं। देखिए एक बोल नहीं पाएगा। आपसे जुड़ी कुछ यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई है? 35 साल पुरानी मैं उनकी कार करता हूँ। जवानी से मैं इनके साथ लगी रही, चाहे मेरे साथ वो करे न करे, मगर बड़ी प्यार से बोलते थे। जैसे हम गाड़ी उनकी चल रही, हम साथ साथ चल रहे हैं तो कहते थे अरे चोट लग जाएगी, किनारे चलो मना करते थे, और सबसे हमदर्दी करते थे। किसी का कोई काम होता था तो पूरा करते थे हमारे नेता। हाँ, करते थे। तो इधर
अचानक बीमार हो गए। आता था तो उसको रोक देते थे कि हाँ। सिक्योरिटी से रुक जाओ, आराम से बात करो। कोई भी इनकी सिक्योरिटी आ जाती थी, मेरे पिताजी दादाजी बताते थे, उनसे मिलने कोई जाता था, अरे नहीं 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 आराम से करो, ऐसे दिल्ली ने वो गरीबों के मसले। कोई भी एक कार्यकर्ता उनका झंडा लेके चला जाता था, उससे तुरंत मिलते थे, तुरंत बात करते थे। ऐसे हमारे नेताजी थे, ऐसे हमारे नेताजी हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। अच्छे नेता हमारे, अब समझ लिए जब तक हम जिंदा है अब दिमाग में रहेगा कि नेता हमारे खत्म हो गए। देखिए, पत्रकारों से मिलना तो हर कोई मिल लेता है, लेकिन आम जनता से मिलना बहुत कम नेताओं का होता है उस पद पे बैठे हुए, तो वो सबसे मिलते थे। और मेरे ख्याल से मैं बता दूं, शायद ही कोई ऐसा पत्रकार हो जो उनसे मिलना चाहे और न मिल पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हमारे संग कुछ लोग और हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव मिश्रा है। वैभव जी, कुछ यादें जुड़ी हों आपसे? जैसे कि हम लोग तीसरी पीढ़ी है जो समाजवादी पार्टी में काम कर रही है, और चाहे हमारे पिताजी हों या दादा रहे हों या नाना रहे हों, जब से हम लोग मतलब हम होश संभाले हैं तब से यही सुनते हैं कि नेताजी हमेशा मित्रवादी विचारधारा के रहे, और मित्रता का अगर मिसाल लेना हो कि निभाने तक कौन निभा सकता है तो वो हमारे आदरणीय नेताजी। पूरे ब्रह्मांड में आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी जैसा नहीं हो सकता। और अभी बीच में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हम लोगों के नेता हैं और हमारी मुलाकात नेताजी से हुई थी, हम लोगों ने नेताजी से हमेशा आशीर्वाद लिया। नेताजी से मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी किसी को, और कोई बात कहने में किसी कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। और नेताजी को जैसे ही पता लगता था कि हमारा ये कार्यकर्ता या हमारा उत्तर प्रदेश का ये वासी तकलीफ़ में है, दुख में है, तो हमेशा सबका उन्होंने सहयोग किया जितना हो सका। और हमेशा नौजवानों से ही कहते रहे कि आप लोग पढ़ते रहिए, जब पढ़ेंगे तभी आप कुछ अच्छा बोल पाएंगे और अच्छा समाज में संदेश दे पाएंगे। तो नौजवानों ने कोशिश किया फॉलो करने का, और हमेशा ये संदेश दिया नौजवानों को कि आप हमेशा प्यार से भाईचारे में रहिए। और महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहा आदरणीय नेताजी का कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ी जाए। और नेताजी, अभी भी याद होगा आपको कि बीच में नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा साहा, पूर्व राष्ट्रीय सचिव महिला सभा। कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई हो? से यादें मेरे पास बहुत कुछ है। फर्स्ट टाइम मैं मोहनलालगंज में इनसे एक बार यहाँ मिली, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में मीटिंग में मोहनलालगंज में एक हम लोगों ने मीटिंग करवाई थी बहुत बड़ा, सुशीला सरोज की थ्रू, जिसमें हमने बहुत लड़के काफिला लेके चले गए थे। तो सुशीला सरोज बड़ी खुश हो गई थी। तो सुशीला सरोज जो नेताजी मंच से उतरे या प्लेन में चढ़ने लगे थे, सुशीला सरोज मुझे बेटी मानती है, तो वो हमको लेके साथ में गई। और नेताजी जब प्लेन में चढ़ने लगे अपनी जेट पे, तो हमको नेताजी को रोका, नेताजी ये हमारी बेटी है, इनसे मिल लीजिए। जब मिले नेताजी तो उतर के आ गए, वहाँ से चढ़ते चढ़ते उतर के आके बोलने लगी, ये मनीषा साहा है, नेताजी इनको अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे नेताजी मुझे आशीर्वाद दिए और कहें जो तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये एक जो गार्जियन होने का दुख होता है वो इन लोगों के अंदर है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमारे संग मुलायम सिंह के प्रशंसक और भी हैं, उसमें आप एक देख रहे होंगे, ये गाड़ी से चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही इन्होंने ऐसा किया है, ये लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं और अपने मन से करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इनको कोई मानदेय मिलता है। आज इनसे पूछते हैं कि क्या दिल से इनको लग रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे हर आदमी दुखी है। इनसे कुछ पुरानी यादें पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हम पंडित समरजीत अयोध्या के रहने वाले हैं, और जैसे ही आज 8:30 बजे हमें खबर मिली कि हमारे नेताजी इस धरती के लाल अब दुनिया में नहीं रहे, तुरंत ही हम अयोध्या से चल दिए। और भारी बरसात हो रही थी, हमने उसकी बिना परवाह किए भीगते हुए यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुँचने का काम किए और अपने नेताजी को, अपने धरती के लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किए हैं। देखा आपने, ये प्रशंसक लोग हैं, ये उनके कह सकते हैं जो दिल से चाहने वाले हैं। ये बहुत कम देखा जाता है। आपको अगर मैं बता दूं, अगर निष्पक्ष होके बात करें तो बहुत कम पार्टी ऐसी है जिसके ऐसे प्रशंसक हैं जो आपको ऐसे घूमते मिल जाए। हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस में ऐसे लोग देखे जाते थे, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी में ही ऐसे लोग देखे जाते हैं। और कोई पार्टी में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो दिल से प्रचार करते हुए मिलें, जो अपना पूरा जीवन पार्टी के प्रति लगा दें। हमारे संग कुछ नेता लोग हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं।
ये लोग यहाँ कार्यालय पे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर है। भैया दुर्गेश यादव जी पूर्व पार्षद, मान सिंह भाई। नेताजी से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, बताइए। पहले तो आज जो प्रभु आज जो कर रहे हैं, आसमान भी आज खूब रोया है, लेकिन धरती ने अपना पुत्र खोया है। एक आपको पुरानी यादों में आप पूछ रहे हैं तो बताते हैं, कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके मायावती ने साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कर दिया था। हम लोग छात्र संघ के नेता थे, हम लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। नेताजी रक्षा मंत्री थे, हम लोग दिल्ली कृष्णा मेनन पार्क 2 नंबर बंगला था, वहाँ पे गए। नेताजी से आग्रह किए कि आप DAV कॉलेज आइए और हम लोगों का साथ दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही कार्यक्रम बनाता हूँ। उसके 2-4-6 दिन के बाद नेताजी का फ़ोन आया कि मैं DAV कॉलेज आना चाहता हूँ। तो जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे वो हम लोगों के ही भाई थे जो है, तो उनको लेकर के हम लोग नेताजी के पास लखनऊ आए और कार्यक्रम तय हो गया। हम लोग तो नए नए नेता थे, तो जब कार्यक्रम तय हो गया तो जो स्थापित नेता थे बड़े, जो छात्र संघ से सपा के, वो लोग विरोध करने पहुँचे दिल्ली। नेताजी ने उनके बड़े नेताओं के विरोध को दरकिनार कर दिया। हम नौजवान छोटे छोटे नेता थे, हम लोगों के बुलावे में हुए कानपुर के DAV कॉलेज आए और छात्र संघ में बोले। ऐसे बड़े नेता थे वो कि जहाँ जाना छोटे बड़े नेता में कोई भेद नहीं समझते थे। अपने कितने सरल स्वभाव के थे मुलायम सिंह यादव जी। यही रीज़न था कि आज इतना लोग दिल से दुखी दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा करके दुखी हो रहा हो। लोग दुखी हैं यहाँ पर। ये पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से भी पूरी चीज़ें आ रही हैं, आप लगातार देख रहे होंगे। हर पार्टी के लोगों ने संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है? उमेश चंद्र यादव। उमेश जी, कुछ ऐसी यादें हैं आपसे मुलायम जी की जुड़ी हुई, कुछ हो तो बता। देखिए, वो एक ऐसे नेता थे कि वो मतलब ये मानिए कि जो भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता या कुछ होता था उसको जो है वो पर्सनली जो है जानते थे और उसको जो है उसके नाम से जानते थे। और ये नहीं कि जो है मतलब, क्योंकि वो इस तरह के नेता थे, क्योंकि वो उनका मतलब एक तो उनसे आसानी से सरलता से सब लोग मिल लेते थे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो जो है छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जो है अपने पास बुलाते थे, अपने पास बैठाते थे और उसके लिए जो है मतलब अगर कुछ वो उसकी कोई समस्या है तो उसको बहुत गंभीरता से लेते थे। ये नहीं कि जो है मतलब वो आए ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब तक उसका काम नहीं हो जाता तो कोई भी किसी तरह का भी उसकी समस्या है तो उसको वो उसका समाधान करते थे। और इसीलिए जो है आज वो सबके दिलों में बसे हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब दिलों में बसे हैं। और ऐसा नेता अब इस धरती पे मिलना और होना बड़ा ही जो है मतलब मुश्किल है। देखा आपने, ये कार्यकर्ता हैं, ये नेता हैं यहाँ पे जो सीधे तौर पे कर रहे हैं कि अब ऐसा नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नई जगह से। भगवान करे ऐसी किसी मुद्दे के साथ मुलाकात ना हो। तब तक के लिए विक्की विश्वकर्मा कैमरा पर्सन के साथ मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।